चैप्टर 39 जर्नी टू द वेस्ट। चारों ओर फैले सन्नाटे में कैसी के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह उलझन ने ले ली। अचानक बने तनाव को महसूस करते हुए वो घबराई सी बोली, क्या हुआ? सनी ने लंबी सांस ली। नहीं, कुछ खास नहीं, बस वो दिशा हमसे बचने वाली थी। थोड़ा रुककर उसने जोड़ा, मैं कल वहीं से आया था, वहां नीचे बहुत सारे स्कैवेंजर्स भटक रहे हैं। कैसी का चेहरा उतर गया। ओह। नेफिस, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, ने सनी को एक रहस्यमयी नजर से देखा और फिर आखिरकार बोली, हमें उस किले के बारे में और बताओ। कैसी की आंखों में पहले जैसी चमक लौट आई। उसने गंभीरता से सिर हिलाया और अपने सपने का वर्णन करने लगी। मैंने एक बहुत बड़े टूटे फूटे शहर का सपना देखा जो पुराने पत्थरों से बना था। वो ऊंची और अभेद्य दीवारों से घिरा था। उस शहर की तंग गलियों में कई डरावने राक्षस घूम रहे थे, लेकिन शहर के बीचों बीच एक टीला था और उस टीले पर एक भव्य किला खड़ा था। वो मुस्कुराई। लेकिन किले में कोई राक्षस नहीं थे, वहां तो लोग थे, और मुझे पूरा यकीन है कि वे अवेकेंट थे। कुछ दीवारों की रखवाली कर रहे थे तो कुछ आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। वहां खाना था, सुरक्षा थी और हंसी भी थी। वाह, अगर ये किला सच में है तो सारी मुसीबतें खत्म हो सकती हैं। सनी ने गला साफ किया। और कुछ देखा तुमने? कैसी ने माथा सिकोड़ते हुए याद करने की कोशिश की। फिर उसका चेहरा खिल उठा। हाँ, मैंने देखा कि सनी मुझे किले के दरवाजों से अंदर ले जा रहा है। इसका मतलब है कि हम जरूर पहुंचेंगे। उसकी गुड़िया जैसी मासूम सी शक्ल पर इतनी उज्ज्वल मुस्कान थी कि सनी भी मुस्कुरा उठा। लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा खटका था। कैसी के सपने में किले तक पहुंचने की बात करते हुए उसने सिर्फ खुद और सनी का जिक्र किया था। क्या इसका कोई मतलब था? सनी ने धीरे से सिर घुमाया और चुपके से नेफिस की ओर देखा, मानो ये जानना चाहता हो कि क्या उसने भी इस छोटी सी बात पर गौर किया। लेकिन चेंजिंग स्टार हमेशा की तरह रहस्यमयी बनी रही। बिना किसी भाव के उसने कुछ सोचा और फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, तब हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। समुद्र अभी भी पीछे हट रहा था। इस बीच उन्होंने नाश्ता किया और सफर की योजना बनाते हुए अपने अस्थायी शिविर को छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान सनी को लड़कियों को थोड़ा बेहतर जानने का मौका मिला। और तभी उसे एक धमाकेदार एहसास हुआ। ऐसा झटका कि उसका दिमाग ही घूम गया। ये झटका पूरी तरह से नेफिस से जुड़ा था। जब उन्होंने पहली बार अकेडमी के द्वार पर नेफिस को देखा था तो सनी ने उसके बारे में एक खास राय बना ली थी। वो आत्मविश्वासी, दूर की और ठंडी सी लगने वाली लड़की। बाद में उसके अतीत से जुड़ी बातें और उसके बर्ताव ने उस राय को और मजबूत किया। नेफिस किसी दूसरी ही दुनिया की लगती थी, रहस्यमयी, गंभीर और थोड़ी डरावनी। उसका शांत स्वभाव और अजीब बोलचाल दूसरों को असहज कर देती थी। जितना कम वो बोलती उतनी ही ज्यादा वो जानती हुई लगती थी। उसकी चुप्पी एक सख्त ताकत जैसी थी। लेकिन ये सब गलत था, बिल्कुल गलत। सच्चाई तो ये थी कि नेफिस दरअसल एक बेहद, बेइंतहा शर्मीली और सामाजिक रूप से अजीब लड़की थी। ऐसा लगता मानो उसे लोगों से बात ही नहीं आती। जब भी वो कुछ कहने की कोशिश करती, या तो गलत शब्द चुनती या वाक्य अधूरा छोड़ देती। उसकी आवाज कभी सही लहजा में नहीं निकलती। सवाल जैसे बयान लगते और बयान जैसे सवाल। उसे अपनी भावनाएं दिखानी नहीं आती थी। ऐसा नहीं था कि उसमें जज्बात नहीं थे, बस वो उन्हें जाहिर करने में बेहद कच्ची थी। और शायद इसीलिए वो ज्यादा नहीं बोलती थी। इन सब बातों का जोड़, उसकी रहस्यमयी उपस्थिति, बोलचाल की झिझक और ठंडा चेहरा, सब ने मिलकर एक काल्पनिक आइस प्रिंसेस की छवि बना दी थी, जबकि असल में वो सिर्फ बहुत शर्मीली और सोशली ऑकवर्ड थी। ये सोचते ही सनी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने खुद को जोर लगाकर रोका कि मुंह खुला का खुला न रह जाए। क्या बात कर रहा है? ऐसा कोई नायक थोड़ी होता है। उसके दिमाग में नेफिस हमेशा मुख्य पात्र जैसी थी, आत्मविश्वासी, सबकी नजरों में, मंच के केंद्र पर, और खुद जैसे लोग बस बैकग्राउंड में। लेकिन अब नहीं, ये सोच भी गलत थी। उसकी कमजोरियां उसे कमजोर नहीं बनाती थी। उसने जो कुछ भी हासिल किया था वो सब इन कठिनाइयों के बावजूद था। इसलिए वो अब भी खतरनाक थी। उसी पल नेफिस ने देखा कि सनी उसे घूर रहा था। उसने बिना किसी भाव से पूछा, क्या? सनी चौंका। उसने ख्यालों के भंवर से खुद को निकाला और गला साफ करते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं बस पूछने वाला था कि कब निकलेंगे। नेफिस ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुंह फेरते हुए कहा, जल्द ही। तुम सच में एक शब्द से ज्यादा नहीं बोल सकती ना? सनी ने मुस्कान छिपाई और कहा, अच्छा ठीक है फिर। सुबह की मटमैली रोशनी में वे उस ऊंचे टीले को छोड़कर पश्चिम की ओर बढ़ चले। वही रास्ता जो उन्होंने कल तय किया था। रास्ता पता होने के कारण उनकी गति तेज थी। नेफिस सबसे आगे चल रही थी, तलवार हाथ में, किसी भी हमले के लिए तैयार। उसके पीछे सनी था, जिसे इस बार कैसी को सुनहरी रस्सी के सहारे मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी मिली थी। असल में उन्हें नेतृत्व दे रहा था सनी का साया, जो आगे आगे चलकर खतरे का आभास लेने की कोशिश कर रहा था।
भूल भुलैया अब भी वैसी ही थी, अजीब, अंतहीन और खतरनाक। काले कीचड़ में उगी लाल कोरल की ब्लेडें एक बेतरतीब जंगल जैसा दृश्य पेश कर रही थी। लेकिन आज कुछ अलग था, और ज्यादा देर नहीं बीती कि साइको भारी भरकम भूखे स्कैवेंजर्स की एक भीड़ दिखाई दी।